विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर तुलसीदास जी की रचना के विषय में बताया है। तुलसीदास जी की जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उन सारी रचनाओं को इस एक ट्रिक के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास की हूँ। मैंने बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक ही बार के पढ़ने से याद हो जाएगा। अतः वीडियो लास्ट तक देखिए और पसंद आने पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। देखिए, तुलसी तुलसी वैरागी होकर, एक बार मैं पढ़कर सुना देती हूँ, फिर इसमें से इनकी सारी रचनाएं किस प्रकार से निकल कर आती हैं उन पर मैं टिक लगाती हुई चलूंगी। ओके, देखिए, तुलसी वैरागी होकर, सबसे पहले तुलसीदास जी का नाम आता है, यानी तुलसीदास जी की रचनाओं के विषय में बताया गया है। वैरागी होकर पार्वती और जानकी के मंगल में बरवै रामायण रच दी। रामलला ने कृष्ण गीता की राम की आज्ञा से प्रश्न बना दी। गीता के दोहा की कविता पढ़कर विनय किया श्री राम से। हनुमान बाहुक ने रामलला नहछु से लोक मंगल की बात कही। देखिए, तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपन लिखा, पार्वती मंगल लिखा, जानकी मंगल लिखा, बरुए रामायण की रचना की, रामलला नहछु की रचना की, कृष्ण गीतावली की रचना की। तुलसीदास जी की रचना रामाज्ञा प्रश्न भी है। गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, दोहावली तुलसीदास जी की रचना है, कवित्त रामायण तुलसीदास जी की रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है और हनुमान बाहुक भी तुलसीदास जी की रचना है। रामलला नहछु भी तुलसीदास जी की रचना है और तुलसीदास जी की रचनाओं में लोक मंगल की भावना देखने को मिलती है। देख लीजिए आप लोग, कितने सारे पॉइंट्स एक ट्रिक में बता दिए गए हैं। तुलसीदास जी का नाम सबसे पहले बता दिया गया है और इसमें लगभग उनकी सारी मुख्य मुख्य रचनाएं, लगभग सारा ही रचना समझ लीजिए, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, यह सब कुछ इसी एक ही कविता के माध्यम से आप लोगों को बता दिया गया है। अतः इसको याद कर लीजिए। बस आज तक के लिए बस